हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ एक कॉमन सी चीज शेयर करने वाली हूँ जो शायद सभी के साथ में होता होगा। सभी के साथ में नहीं भी होता है तो 80% लोगों के साथ तो होता ही होगा। मेरे साथ भी होता है। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है छोटी सी प्रॉब्लम, लेकिन जब हम पूरा काम कर लेते हैं उसके बाद जब ब्लाउज खोलने की बारी आती है तो बहुत बड़ा काम निकल जाता है। ये जब हम ब्लाउज बनाते हैं तो उसकी हुक बटन पट्टी या आई पट्टी बनाते हैं तो उसमें एक पट्टी छोटी और एक पट्टी बड़ी हो जाती है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है आज मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एक बार मैं आप लोगों को ये ब्लाउज दिखाने वाली हूँ जिसका ये मेरी पट्टी छोटी बड़ी हो गई थी। मेरे साथ भी ऐसा होता है बहुत बार। आप लोग ज़्यादातर देखेंगे मेरे कभी भी ब्लाउज बने रहते हैं तो मैं डोरी पाइपिंग का यूज करती हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट में अगर हम सिंपल नेक में भी डोरी पाइपिंग लगाते हैं तो ब्लाउज का एक पूरा लुक चेंज हो जाता है पाइपिंग करने से। पाइपिंग की बात मैं यहाँ पे आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, हमारी आई पट्टी और हुक पट्टी लगने से पहले ब्लाउज के गले में और कमर में पाइपिंग अटैच हो जानी चाहिए। और जब भी अटैच हो जाती है उसके बाद हम हुक पट्टी और आई पट्टी को अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद जब हम आई पट्टी और हुक पट्टी को चेक करते हैं तो उस समय हमारी आई पट्टी या हुक पट्टी 1/4 इंच या 1/4 इंच से थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ज़्यादातर ये 1/2 इंच तक ही बढ़ता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। अब हमें इस पट्टी को छोटा करने के लिए या तो गले की पाइपिंग को खोलना पड़ेगा या तो कमर की पाइपिंग को खोलना पड़ेगा। ये कम से कम हमें 6 से 7 इंच तक हमें खोलना पड़ेगा, तभी सही तरीके से हम इसे कटिंग करके दोबारा पाइपिंग को अटैच कर सकते हैं। कभी कभी हम ब्लाउज खोलना पड़ता है करके इस कपड़े को कट नहीं करते हैं। इसी तरीके से हम हुक पट्टी में आई पट्टी में एडजस्ट कर लेते हैं और उसे वैसे ही हम पट्टियों को अटैच कर लेते हैं। जब हम हुक के बीच में एडजस्ट कर लेते हैं इतने कपड़े को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ऊपर की साइड ब्लाउज का कपड़ा उठ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें कस्टमर को काम करके नहीं देना है, क्योंकि कई बार साड़ी ट्रांसपेरेंट रहती हैं और इस तरीके से ब्लाउज में गैप रहेगा तो ब्लाउज साड़ी से बाहर दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम काम करके देंगे तो कस्टमर को भी नहीं पसंद आएगा और हमें भी नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज रेडी करके रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पट्टी कैसे एक के ऊपर एक बैठी हुई है। इस तरीके से बॉडी में पहनने के बाद भी ऐसे ही बैठना चाहिए। आज मैं आप लोगों के साथ एक आइडिया शेयर करूंगी जिससे कि कस्टमर आपकी तरफ खींचे चले आए। जिस तरीके से मैग्नेट चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है उसी तरीके से आप भी कस्टमर को अपनी तरफ खींच सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को एक ही काम करना पड़ेगा। हम जो भी काम करके कस्टमर को देते हैं हमें उस काम को करने के टाइम पर छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिससे कि हम कस्टमर का वर्क परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। हमारा किया हुआ परफेक्ट वर्क ही मैग्नेट बनके कस्टमर को हमारी ओर खींचेगा। अब ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर लिखिए। अब पट्टी को हमें कैसे सही करना है वो आपको बताऊंगी। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक सुपर आइडिया लेके आई हूँ जिससे कि आप लोगों को ब्लाउज भी खोलने की ज़रूरत ना पड़े और आप लोगों की जो बड़ी हुई पट्टी है वो भी बराबर तरीके से आपकी दूसरी पट्टी के बराबर हो जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मशीन पर चलते हैं। ब्लाउज मैंने पहले से ही रेडी करके रखा है। यहाँ पे हमें केवल आई पट्टी और हुक पट्टी को अटैच करना है। तो यहाँ पे एक बार मैं आप लोगों को ब्लाउज दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने नेक में और कमर में पाइपिंग को अटैच करके रखा है। तो अभी मैंने पैडेड ब्लाउज बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैड किस तरीके से परफेक्ट अटैच है। अगर आप लोगों को पैडेड अटैच करने नहीं आते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं पैड किस तरीके से अटैच किया जाता है। अब यहाँ पे मैं एक बार आप लोगों को हुक पट्टी और आई पट्टी को रख के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी हुक पट्टी बड़ी हुई है, राइट साइड का पार्ट मेरा ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो एक बार मैं मेजर करके भी दिखाती हूँ। तो मेजर टेप से हम मेजर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 8.5 से 1 पॉइंट कम है। 8.5 पूरा नहीं है, उससे 1 पॉइंट कम है। अब दूसरे वाले को हम चेक करते हैं। तो यहाँ से हमें स्टार्टिंग में रखना है और यहाँ पे देखिए ये 8 इंच बराबर है। तो देखिए यहाँ पे ये कितना बड़ा हो रहा है।
8 इंच एक साइड है और 8.5 से 1 पॉइंट कम है दूसरी साइड वाला। तो यहाँ पे 0.25 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। ये हुक पट्टी है और लेंथ में ये बड़ी है। अब हमें आई पट्टी को पहले रेडी करना है। जब हम आई पट्टी को रेडी करेंगे तब हमें हुक पट्टी को इसके ऊपर नापना पड़ेगा। आई पट्टी को रेडी करने के लिए अस्तर का फैब्रिक और ब्लाउज का मेन फैब्रिक दोनों को लिया हुआ है। पट्टी के लेंथ को मैंने ब्लाउज की आई पट्टी के लेंथ के हिसाब से माप कर लिया है और उसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच का रखा है। अब इसके किनारे किनारे हम 5 नंबर का स्टिच लगा के इसे पहले दोनों को फिक्स कर लेंगे। पट्टी रेडी हो गई है। अब हम ब्लाउज ले लेंगे। ब्लाउज को हमें सीधे साइड ऊपर रखना है और जो पट्टी का सीधा साइड है वो ब्लाउज की साइड रहना चाहिए। ऊपर वाली साइड में अस्तर वाला साइड आएगा और 1/4 इंच का गैप देके हमें पूरी सिलाई को ऊपर तक निकाल देना है। तो एक बार हमने पट्टी को अटैच कर लिया है और पट्टी को हमें बाहर की साइड ओपन कर लेना है। अब हम पट्टी को नीचे की साइड से फोल्ड करेंगे जो हमने 1/2 इंच बाहर की साइड निकाला था और इस तरीके से हमें हाफ पहले फोल्ड कर लेना है और फिर उसे एक बार फिर से फोल्ड करना है। जहाँ पे हमने पट्टी को अटैच करके रखा है उसके ऊपर हमें स्टिच लगाना है। स्टार्टिंग में हमें 2-3 बार लॉक कर लेना है, उसके बाद ही हमें सिलाई को आगे की साइड बढ़ाना है। तो ऊपर की पट्टी को हम फोल्ड करते जाएंगे और स्टिच लगाते रहेंगे। हुक वाली साइड में भी हमें पट्टी को अच्छे से अंदर की साइड फोल्ड करना है, वो बाहर की साइड बढ़ना नहीं चाहिए। अब हमें फिर से 1 फुट का गैप देके दोबारा से हमें स्टिच लगा लेना है। तो यहाँ पे हमें आगे पीछे लॉक करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारी आई पट्टी रेडी हो गई है। अब हमें हुक पट्टी को रेडी करना है। तो इसके ऊपर फिर से हम मेजरमेंट करेंगे। देखिए 1/4 इंच का फोल्ड करके हमें चेक करना है, तो इतना हमारा ज़्यादा आ रहा है। अब उस आइडिया का टाइम आ गया जो मैं आप लोगों को शेयर करने वाली थी। ब्लाउज को हमें लेना है, फिर से हमें फुट के यहाँ पे रख लेना है। अब हमें इसके ऊपर स्टिच लगाना है। स्टिच लगाने से पहले हमें नंबर को चेंज करना है। 1 नंबर में हमें अपने स्टिच को रख लेना है। पीछे से हमें लेफ़्ट हैंड से फिंगर से हमें दबाना है। जैसे जैसे हम स्टिच करेंगे कपड़ा पीछे की साइड जाएगा और वैसे वैसे हमें फिंगर से रोक के रखना है। बिल्कुल भी हमें बाहर की साइड निकलने नहीं देना है। जैसे ही फुट ख़त्म होता है वहाँ पे हमारे कपड़ा रुका रहना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें छोटे छोटे रिंकल आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई प्लेट नहीं बनी है, हल्की सी आई है चुन्नट, लेकिन उसको चुन्नट भी नहीं बोलेंगे। बारीक बारीक सा नज़दीक स्टिच होने की वजह से वो क्या हो जाता है, कपड़ा एक साथ में इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना बारीक बारीक सा आया है। अब मैं इसे सीधे रख लूँगी और अब मैं लूँगी हुक पट्टी। इसके लिए मैं केवल अस्तर का कपड़ा लूँगी। ये प्योर कॉटन का अस्तर है, तो इसके लिए मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी क्योंकि ब्लाउज का फैब्रिक भी बहुत पतला है। जब हम हुक लगाते हैं तो अगर अंदर से डबल पट्टी रहेगी तो हुक को लगाने में सपोर्ट मिलता है। इसके लिए हमें, अगर कॉटन का है, वॉश करने वाला कपड़ा है, तो इसे हमें डबल फोल्ड करके ही लगाना है। कम से कम 2 बार अंदर की साइड फोल्ड होना चाहिए। तो अब मैं इस तरीके से पहले ऊपर की साइड 1/2 इंच बाहर की साइड निकाल दूंगी और सेम तरीके से लगाना है जैसे हमने आई वाली पट्टी में लगाया था। स्टिच लगाएंगे, 1/4 इंच का गैप देना है और इस तरीके से हम नीचे की साइड पूरा स्टिच लगा के उसको नीचे पूरा निकाल देंगे। नीचे की साइड में भी 1/2 इंच या 1 इंच बाहर की साइड कपड़ा रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमने बाहर निकाल दिया है। अब पट्टी को मैं बाहर की साइड ओपन करूंगी और अस्तर के ऊपर ही हमें किनारे में सिलाई लगानी है। ये टॉप स्टिच है, एकदम किनारे में आनी चाहिए। अब बाहर की साइड ये 1 इंच का फैब्रिक है, इसे मैं 1/2 इंच कट कर लूँगी। अब पट्टी को हम अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप निकाल सकते हैं, उसे कट कर दीजिए। तो इस तरीके से मैंने 2 बार फोल्ड कर लिया है और इसके किनारे में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर पैडेड ब्लाउज है तो पैडेड के ऊपर स्टिच नहीं आना चाहिए और जहाँ पे
ऊपर हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है बहुत ज़्यादा है तो उसे कट कर लेना है। केवल 1/2 इंच ही अंदर जाना चाहिए। तो इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करके हम बाहर की साइड पूरी सिलाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी एक्स्ट्रा धागे हैं तो उसे हमें कट कर लेने हैं। अब हम आई पट्टी को लेंगे, उसके ऊपर हुक पट्टी को रख के चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी पट्टी रेडी हो गई है और बराबर है। पाइपिंग ऊपर भी एक साथ में है, नीचे भी एक साथ। तो यहाँ पे देखिए पहले इतना बाहर जा रहा था ऊपर हमारा कपड़ा जब हमने स्टिच नहीं किया था, और यहाँ पे देखिए अभी दोनों परफेक्ट हैं, एक के ऊपर एक बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी रेडी हो गई है। आज का ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।